दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान और जिस तरह से ट्रैक्टरों से कूच कर रहे हैं, वो नजारा एक बार फिर से राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में भी किसानों ने अल्टीमेटम दिया है और करीब 500 ट्रैक्टर जयपुर की ओर कूच करने वाले हैं। किस तरह से पूरा किसान आंदोलन राजस्थान में रहेगा, इसको लेकर किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ मौजूद है। सर, दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह से वहां पर टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए किसान, और वैसा ही तस्वीर राजस्थान में देखने को मिलने वाली है। कब यह आंदोलन शुरू होगा, क्या पूरे आंदोलन की रूपरेखा रहेगी? 11 मार्च को ये कूच शुरू होगा। अजमेर जिले से पहुंचेगा जयपुर, और ये कानून राज्य सरकार भी बना सकती है एमएसपी का। यदि इन्होंने यह कानून बना दिया तो किसान जाएंगे वापस। यदि कानून नहीं बनाया तो किसान कूच करेंगे दिल्ली के लिए। और इसके लिए हमने कहा है, जैसे 21 फरवरी को ये हमने कूच का आह्वान दिया था। टोंक से 106 ट्रैक्टर ने कूच किया, 20 किलोमीटर चले, पूरे प्रशासन आकर उसको रोक दिया। रात के 12:30 बजे तक पड़ाव चला और वो कूच वहां रुका। अजमेर से जो 400 ट्रैक्टर कूच करने वाले थे, सरकार ने 2 दिन पहले से किसानों को डराने का, धमकाने का, थाने में बुलाकर लिखाने का, ये सब काम किया। तो भी सरकार के पास जानकारी ये थी कि ट्रैक्टर 400 से ज्यादा होंगे, इसलिए उन्होंने हमको गिरफ्तार किया सुबह 5:30 बजे और दिन भर किसी संपर्क नहीं करने दिया। इस कारण से वो जो कूच है वो नहीं हो सकता अजमेर जिले से। अब अजमेर जिले से ही होगा 11 मार्च को, और इसमें 500 से अधिक ट्रैक्टर वो सम्मिलित होंगे। इसलिए निरंतर हमारा अभियान ये गति पर है। और एक काम और कहा है हमने सरकार से कि सरकार ने पिछली बार की तरह किसानों को रोकने की, बाधा डालने की या कूच नहीं होने देने के लिए तानाशाही रवैया अपनाने की कोशिश की तो आह्वान होगा गांव बंद आंदोलन का, जिसमें राजस्थान के 45,000 गांव वो सम्मिलित होंगे और वो अपने गांव में रहकर ही अपना काम करेंगे। 45,000 गांवों को बंद रखने का आप आह्वान करोगे, जितने भी किसान हैं। ये किस तरह का आंदोलन रहेगा? क्या इस मूवमेंट से अलग रहेगा या फिर मांगे मानने के बाद ही ये आंदोलन जारी रहेगा? ये आंदोलन एमएसपी की गारंटी के लिए ही है, इसलिए इसी सीक्वेंस में इसको देखना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारा ट्रैक्टर कूच को बाधित किया तो गांव बंद आंदोलन हम शुरू करेंगे। और गांव बंद आंदोलन में गांव का व्यक्ति गांव में रहकर ही, आपातकालीन स्थिति को छोड़ दो, वहीं रहेगा। किसी को दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए, गांव पधारो, खरीदो, ले जाओ। तो ये जो नया विजन है किसानों का, इस विजन के कारण से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा किसान को अपने उत्पादों के दाम प्राप्त करने के लिए। मतलब किसानों को मंडी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर व्यापारियों को तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अनाज जिसको खरीदना है, दूध जिसको खरीदना है, वो सीधा उपभोक्ता किसान तक पहुंचे, बल्कि मंडी और नहीं जाए, है ना? निश्चित यही, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों आपस में यदि मिलेंगे तो जो बीच की लूट है वो बच जाएगी। उपभोक्ता को भी इसमें लाभ होगा, उत्पादक को भी लाभ होगा। आज की तारीख में तो उत्पादक भी लुट रहा है और उपभोक्ता भी लुट रहा है, दोनों लुट रहे हैं। चना खरीदा जाता है 50 रुपए किलो, उसकी दाल बेची जाती है 150 रुपए किलो। एक चने की दाल पैदा करने में करना क्या पड़ता है, एक चने के 2 टुकड़े करो, ये दाल हो गई। अब उसमें खर्चा 1 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, तो आप 10 की बजाय उसके 3 गुना दाम ले रहे हो। तो जो उपभोक्ता उसकी जेब काट रहे हो, उत्पादक है उसको लूट रहे हो, तो दोनों लूट रहे हैं। इस लूट को बंद करने का विजन है ये गांव बंद आंदोलन। लेकिन धरती पुत्रों को, जो किसान आंदोलन हो रहा है, उसके बाद धरती पुत्रों को ऐसा तमगा दिया जा रहा है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है। इसलिए हमने तो पिछले आंदोलन में भी कहा था कि यदि कोई खालिस्तानी है तो सरकार उसको चिन्हित करे, उसको गिरफ्तार करे, किसान उसके साथ होंगे सरकार के। आप केवल बदनाम करने के लिए कोई बात कहो, ये ठीक नहीं। और ये सरकार का रवैया, ये तो युद्ध जैसा है कि युद्ध छेड़ो और युद्ध में जो सामने वाला उसको शत्रु मानो और फिर बदनाम करो। हम शत्रु नहीं है भाई, हम तो वो लोग हैं जिनके कारण आप दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे हो। तो हमारे बिना आप दिल्ली के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ऐसा मत करो, झूठे आरोप मत लगाओ
और कुछ सच बात है वो करो, देश का किसान सरकार के साथ खड़ा होगा। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब किसान बाहर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, बॉर्डर पर डट जाते हैं। लोकसभा चुनाव है सामने, यही किसान फिर वोट। विशाल, ये आंदोलन 2010 से चालू है, 14 वर्ष हो गए, कई चुनाव आ गए, और ये जो आंदोलन था 2021 में, उस समय तो चुनाव थे ही नहीं। हमने तो उस समय आंदोलन किया, और उस समय जो आंदोलन किया, और ये जो आंदोलन बंद हुआ दिसंबर के सेकंड वीक में, सरकार ने कहा हम एमएसपी की सुनिश्चितता करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे, और सरकार ने कमेटी बनाई 6 महीने बाद। और कमेटी बनाने के बाद में उसकी जो कार्य उसका है वो शुरू किया 3 महीने बाद। और अब उस कमेटी ने भी इतना तो मान लिया कि किसानों को उनकी उपजों की एमएसपी के लिए रिजर्व प्राइस ये घोषित होना चाहिए। जैसे चीनी मिले, उनके लिए सरकार ने रिजर्व प्राइस घोषित किया हुआ है कि चीनी मिलों से कोई भी चीनी खरीदेगा तो उसका न्यूनतम मूल्य होगा 32 रुपए किलो। तो ऐसे किसानों के लिए करो ना भाई। तो जो आप एमएसपी घोषित करते हो, जिसको आप न्यूनतम कहते हो, वो तो किसानों को मिले। तो उसके लिए रिजर्व प्राइस घोषित करने का इनकी खुद की समिति ने कहा है। कब तक चलेगा ये संघर्ष? उधर बॉर्डर पर डटे हो, इधर आप बॉर्डर पर डटने को फिर से तैयार हो। ये किसान की व्यवस्था है, बाध्यता है। हम कतई नहीं चाहते कि हम खेती का काम छोड़े, हम कतई नहीं चाहते हम घर बार छोड़े। ये तो गले पे फांसी जब लग जाती है आदमी को, तो वो मरता क्या नहीं करता, वही स्थिति है। इसलिए किसान पैदा भी करे, उसका लागत भी नहीं मिले, और इस कारण से देश में किसानों की आत्महत्याओं का दृश्य हो। इससे दुर्भाग्य बड़ा क्या होगा देश में कि कृषि प्रधान देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़े। इसलिए ये आत्महत्याओं का कलंक धोने का तरीका है न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति। अन्नदाताओं को सोशल मीडिया पर एक अलग ढंग से एक यूनिट है जो ट्रेड कर रही है, वो ये कि इनके पास BMW है, इनके पास ओडी है, देखो ओडी लेकर किसान आंदोलन में आए हैं, हरे झंडे दिखावा कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार का ही जो कृषि गणना है 15-16 की, उसका उल्लेख करता हूं। वो कहती है 86% किसानों के पास 1.25 हेक्टेयर से कम जमीन है। कहां से ओडी लिया जाएगा? इसलिए हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो सीमांत किसान है, लघु सीमांत किसान है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई हम तो। जिनके पास ओडी है, जिनके पास BMW है, अच्छा है, कोई किसान लाए तो हम तो चाहेंगे हर किसान इसी स्थिति में पहुंचे। क्या कितने दिन तक ये आंदोलन चलेगा? क्या टिकरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है ठीक उसी तरह का आंदोलन रहेगा? कितने ट्रैक्टर आएंगे, कितने किसान आएंगे? ये आंदोलन किसान ने आर पार की लड़ाई के रूप में तय किया है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी शांति, सत्य और अहिंसा के आधार पर। और ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा व्रत है। इस व्रत के अनुसार ही ये आंदोलन आगे चलेगा, और किसान एमएसपी प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। भले ही अहिंसा के मार्ग पर यह आंदोलन किसान नेताओं की ओर से, किसानों की ओर से किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आहट अब राजस्थान में राजस्थान पुलिस के भी कान खड़े कर चुकी है। क्योंकि जिस तरह से अल्टीमेटम दिया गया है, इतनी बड़ी संख्या में किसान राजस्थान के अपने घर बार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर सीधे राजधानी जयपुर में कूच करेंगे, वो भी ट्रैक्टरों के साथ। ऐसे में पूरी राजस्थान सरकार, जो कि भाजपा की सरकार है, वो भी पूरे मामले पर अलर्ट हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से किसान नेता का कहना है कि यदि सरकार ने नहीं सुनी तो आर पार की सीधी लड़ाई होगी, और वहीं 45,000 राजस्थान के जो गांव हैं वो भी बंद किए जा सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।